हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साहू। जैसा कि आप लोग तो जान ही रहे हैं कि अभी एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि दीपिका मैडम के लिए लिखा गया है रेडिट कम्युनिटी की तरफ से, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने कहा भी है कि मैं डीपली डिफ़ाइन करके एक नया पॉडकास्ट बनाऊंगी। उसमें मैं इस बारे में डीपली बात करूंगी। तो ये पॉडकास्ट वही है जो कि सेकंड पार्ट है वो वाले पॉडकास्ट का। तो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट जा करके नहीं सुना तो पहले उसे सुन लीजिएगा, देन फिर आप लोग इसे सुनिएगा। तब तक के लिए मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर पसंद आएगा आपको ये पॉडकास्ट तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पॉडकास्ट में आगे। तो जैसा कि दीपिका मैडम के लिए एक पोस्ट आया है, एक मैसेज आया है रेडिट कम्युनिटी की तरफ से, जहाँ पर उन्हें दिप्पो करके लिखा गया है। दिप्पो करके लिखा गया है, इट मीन्स कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मैडम साहिबा के, जो उनको उनके मतलब बहुत प्यार से उन्हें दिप्पो बुलाती है। दीपिका नहीं बुलाती है, फैज़ा नहीं बुलाती है, दिप्पो बुलाती है। तो उन्होंने दीपिका मैडम के लिए सबसे पहले लिखा है कि आप एक बहुत ही वाहियात औरत हो, बहुत ही घटिया औरत हो। आपके पास में रीढ़ की हड्डी नहीं है कि आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले सको। आप बहुत ही मतलब इस लेवल की औरत हो जिसके बारे में बात करना तक हमें पसंद नहीं है। लेकिन मैंने आपको मैसेज किया था, डीएम किया था, वहाँ आप रिप्लाई नहीं की, इस वजह से मैं आपके लिए यहाँ पर मैसेज छोड़ी हूँ। मतलब कि इन्होंने जिसने भी डाला था उन्होंने पहले दीपिका मैडम को मैसेज कर चुका है, डीएम कर चुका है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला। तब जा करके उन्होंने रेडिट कम्युनिटी के ऊपर में ये पोस्ट डाली, ये मैसेज छोड़ा दीपिका मैडम के लिए, क्योंकि वो जान रही थी कि दीपिका मैडम यहाँ आकर के ये पोस्ट ज़रूर पढ़ेंगी। और मे भी हो सकता है ऐसा हुआ होगा, मैडम साहिबा ये पोस्ट पढ़ी होंगी। वो कह रही हैं कि दीपिका तुम जो हो वो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। तुम अपने बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए यूज़ कर रही हो, पैसे के लिए यूज़ कर रही हो। तुम माँ शब्द के नाम पर धब्बा हो, बहुत बड़ा कलंक हो, क्योंकि तुमने अपनी पहली बेटी को छोड़ दिया है। तुमने उसे मीडिया से, पूरे वर्ल्ड से छुपा करके रखा बिकॉज़ वो मैच्योर नहीं थी, वो स्टेबल नहीं थी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज़ थी। इस वजह से तुम कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहती थी। तो खैर ये बात तो अभी तक लोगों को पता है कि दीपिका मैडम की पहले से एक बेटी है। ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि रौनक सैमसन से दीपिका मैडम की एक बेटी है, जिसे मैडम साहिबा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये चीज़ किसी को नहीं पता थी कि हाँ उसे हेल्थ इश्यूज़ भी है। लेकिन जो अभी यहाँ पर मैसेज इन्होंने छोड़ा है, इस मैसेज में इन्होंने क्लियरली कहा गया है कि उस बच्ची को हेल्थ इश्यूज़ थे और वो बच्ची अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहती थी, यानी कि रौनक सैमसन के जो फादर है, मदर है, वो लोग उस बच्ची को रखते थे। और अभी हाल फिलहाल ही उन लोगों ने उसे शिफ्ट किया है अच्छे से केयर सेंटर में, जहाँ से अच्छे से उसका केयर हो सके, अच्छे से उसको खाना पीना मिले, वो धीरे धीरे आगे स्टेबल हो सके, उसकी जो इश्यूज़ है वो सब सॉल्व हो सके। तो ये सारी बातें अभी इस मैसेज में लिखी गई है। तो जहाँ तक मैडम साहिबा को कहा गया है बच्चे के बारे में, तो ये बातें कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारी मीडियाज़ में ये बात उछली है कि हाँ दीपिका मैडम की एक बेटी पहले से है। रूहान जो है वो उसका फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, उसकी फ़र्स्ट चाइल्ड एक बेटी है जिसे दीपिका मैडम ने छुपा करके रखा है। इस बात का कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि मैडम साहिबा ने कभी मीडिया के सामने उस बच्ची को प्रेजेंट किया ही नहीं है। कभी भी ना तो वो मीडिया के सामने उसे लेकर के आई है, ना ही कभी किसी से मिलवाया है, क्योंकि वो उस समय ऑलरेडी उसका चक्कर चल रहा था जनाब के साथ में। जनाब ने अपने इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं दीपिका का बहुत पहले से दीपिका को जान रहा हूँ, दीपिका के ऊपर मेरा 5 साल पहले से दिल आ गया था। तो 5 साल पहले से दिल आ गया था मतलब 5 साल पहले वो एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी, वो भी शादीशुदा रिलेशनशिप में थी, मैरिज रिलेशनशिप में थी, और उसी समय जनाब के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था और उसी बीच उसका बेबी भी हो गया। तो वो क्या कि मैडम साहिबा ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने हस्बैंड के साथ में, रौनक सैमसन के साथ में डिवोर्स ले लिया और सारा ब्लेम रौनक सैमसन के ऊपर में डाल दिया। आप प्रीवियस पोस्ट निकालो, चाहे प्रीवियस इंटरव्यूज़ निकालो, कहीं पर भी जाकर के निकालोगे, आपको भर भर के रौनक सैमसन के बारे में बुराइयां सुनने मिलेगी दीपिका मैडम के मुंह से। लेकिन वहीं अगर आप रौनक सैमसन के इंटरव्यू निकालो, उस इंसान ने आज तक कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया दीपिका का कि वो बुरी है, क्या है, नहीं है, बेटी को छोड़ दिया, ऐसे किया, वैसे किया, कभी भी नहीं। तो आप इसी से अनुमान लगा लो कि वो इंसान कितना अच्छा था और किस टाइप का था। और अभी दीपिका मैडम जिस इंसान के साथ में रह रही है वो किस टाइप का इंसान है, जो कि दीपिका मैडम ने गलती से अपने बच्चे का फेस रिवील कर दिया तो उसके लिए इतना बड़ा तमाशा कर दिया था। और एक वो इंसान है कि जिस
कि बेटी को इसने छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, उसने आज तक इसके ऊपर एक दाग नहीं लगने दिया, एक कलंक नहीं लगने दिया। तो यहीं से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जनाब कैसे हैं और वो रौनक सैमसन कैसा था। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि आपने अपनी बेटी को छुपा के रखा था सबसे, और यहाँ आप अपने 3 मिलियन फॉलोअर्स को दिखा रही हो, अपने न्यू बॉर्न बेबी को। तो आपका ये जो न्यू बॉर्न बेबी है रूहान, ये आपका कर्मा है। आपका कर्मा घूम फिर करके वापस आपके पास में आ रहा है। आप जिस तरह से अपने पेरेंट्स की इंसल्ट किया करते थे, अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा करते थे लोगों के सामने, आप अपने टीचर से जाकर के कंप्लेन किया करते थे अपने पेरेंट्स का कि मेरे पेरेंट्स आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, सेम वही चीज़ फ्यूचर में आपका बेबी रूहान आप लोगों के साथ में करने वाला है। क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा आपके पेरेंट्स का था। ये सब कुछ उस मैसेज में लिखा गया है। दीपिका मैडम की मतलब सारी पर्सनल बातें, इंटरनल बातें, जो भी एक डीपली किसी इंसान को पता होनी चाहिए, जो कि उसके बहुत ज़्यादा करीब रहा होगा, उसी इंसान ने ये सारी बातें लिखी हैं, ये मैसेज छोड़ा है दीपिका मैडम के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बस चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, मैं आपको एक आईना दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि आपको भी ये चीज़ फील हो रही है कि आप एक बहुत ही धब्बे रिश्ते पे हो, बहुत ही गलत इंसान के साथ हो। आपने एक भली भांति इंसान को, एक एजुकेटेड पर्सन को, एक अच्छे परिवार को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ झोपड़पट्टी वाले परिवार के लिए। जी हाँ, ये बात भी क्लियरली मेंशन है कि एक झोपड़पट्टी वाले परिवार, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान के लिए आपने इतने अच्छे भले भांति इंसान को छोड़ दिया है। और वो लोग आपके साथ में सिर्फ इसलिए रहते हैं बिकॉज आपके पास में पैसा है। वो लोग आपके पैसे से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। तो वो सिर्फ इसे आईना दिखाना चाह रही है मैडम साहिबा को, ताकि वो इस रिश्ते से निकल जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि आपका कर्मा आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और वो बहुत जल्दी आपको निगल भी जाएगा, आपको बहुत अच्छे से घेर भी लेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इस रिश्ते से जितना जल्दी निकल जाओ वो अच्छी बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी फ्रेंड सर्कल्स को आप लोग आपने तोड़ा है, आपने अपनी बहन के साथ रिश्ता तोड़ दिया, आपने फादर के साथ में रिश्ता तोड़ा, आपने दोस्तों के साथ में रिश्ता तोड़ा, सबसे रिश्ता तोड़ दिया। तो जिन लोगों से भी आपने रिश्ता तोड़ा है वो सब बहुत खुश है कि वो लोग अब आपके साथ में नहीं है। वो सब आपसे अलग हो करके, आपसे रिश्ता तोड़ करके वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो अंदर ही अंदर आप पर हंसते हैं या आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। वो लोग आपके ऊपर अब हंसते हैं कि आप कितने भद्दे रिश्ते पे हो और कितने घुटन भरी ज़िंदगी जी रही हो। तो आपके लिए तो खैर बेहतर यही होगा कि आप इस रिश्ते से निकल जाओ। तो जिस भी इंसान ने ये सारी बातें लिखी हैं, ये चीज़ें लिखी हैं, वो इनका कोई दुश्मन नहीं है। वो चाह रहा है अभी भी यही, या चाह रही है कि ये मैडम साहिबा इस रिश्ते से निकल जाए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे तरीके से जिए, जैसी थी वैसे रहे। बिकॉज सबको दिख रहा है कि ये सिर्फ एक टेलीसोप वाली ज़िंदगी जी रही है कि आदर्श बहू, आदर्श बेटी, आदर्श बीवी, यही सब इसे बनना है, आदर्श माँ। और असलियत में इसकी जो ज़िंदगी है वो तो खैर अपनी आइडेंटिटी है, वो तो खैर बहुत ही नीचे दब करके रह चुकी है। इसने अपनी पूरी आइडेंटिटी खो चुकी है। जो इसने अपना नाम, फेम सब कुछ बनाया था इंडस्ट्री में, वो सब बहुत ही अंदर कहीं ना कहीं जा कर के दफन हो चुका है। और अब इसका जो इमेज रह गया, इसका जो पर्सनैलिटी रह गया, वो सिर्फ रूहान की अम्मी, रूहान की अम्मी, रूहान की अम्मी के नाम से रह गया। इससे पहले जनाब की बीवी, जनाब की बीवी, जनाब की बीवी, और अब रूहान की अम्मी, रूहान की अम्मी करके रह गया। और इसके अलावा अगर आप बोल सकते हो तो बोल सकते हो कि इब्राहिम फैमिली की सदस्य है। दीपिका कक्कर के नाम से इसे अब नहीं जाना जाता, इसे अब जाना जाता है कि ये इब्राहिम फैमिली की बहू है। तो इसने अपनी आइडेंटिटी तो बहुत पहले ही खो चुकी है। तो वो जिन्होंने भी ये लिखा है उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अब तो ये देखना है कि मैडम तक ये पोस्ट पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच गया तो जाहिर सी बात है मैडम तक भी पहुंच गया होगा। अब अगर हमारी नहीं सुनते, हमने भी बहुत बार मैडम को कह चुका है कि वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, मगर मैडम तो खैर सुनती नहीं है। एटलीस्ट जिन्होंने लिखा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैडम को तो पता ही होगा कि किसने लिखा है। जो भी इतना डीपली मैडम के बारे में बात कर रहा है या कर रही है, वो मैडम तो जान ही रही होगी कि वो कौन होगी। तो एटलीस्ट मैडम साहिबा उन्हीं की बात सुन करके कम से कम अब तो अपने लिए स्टैंड ले। मैं भी बस यही इतना ही कहना चाहूँगी। सो आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दीपिका मैडम के लिए ये जो मैसेज छोड़ा गया है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए याद रखिए, मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।